जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फ़िलहाल मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ राजस्थान के अजमेर रेलवे स्टेशन से और आज जर्नी करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 12016 यानी कि धुरी, अजमेर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। तो फ़िलहाल डॉट ऑन टाइम यानी कि 3:50 में हम डिपार्ट कर रहे हैं अजमेर रेलवे स्टेशन से। तो फ़िलहाल ठीक अजमेर डिपार्चर के बाद आपको बेसिकली इवनिंग स्नैक्स मिल जाता है इस शताब्दी एक्सप्रेस में। बेसिकली वही जो सभी नॉर्मली सब शताब्दी एक्सप्रेस में रहता है। सैंडविच है, कॉफ़ी मंगाया था और ये सोन केक, ये डाइजेस्टिव चूड़ा है और ये एक मफ़िन है। अच्छा कचौड़ी है, अच्छा पैक्ड कचौड़ी बिकाजी का, ये मैं पहली बार खाऊंगा। तो यही है बेसिकली। और इस ट्रेन में शताब्दी एक्सप्रेस में फ़ूड बेसिकली इंक्लूड भी आप करा सकते हो और एक्सक्लूड भी करा सकते हो। और अगर आप ऑन बोर्ड होते हो, समझ लीजिए आप एक्सक्लूड करा के आए हो, तो यहाँ पे भी आप आके इंक्लूड करा सकते हो, कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। और ये 500 ml का एक वाटर बॉटल रेल नीर का मिला है। तो चलिए फिनिश करते हैं। मदर के आउटर पे हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फिलहाल अजमेर के आउटर पे काफ़ी सीनिक रूट आपको देखने मिलता है, पहाड़ वगैरह। और ये बेसिकली हाई राइज पेंटोग्राफ का सेक्शन है जो पूरा चल रहा है। क्या दिन आ गया, शताब्दी को नॉर्मल BTPN गाड़ी ओवरटेक कर रहा है, फ्रेट ट्रेन। कुछ प्रॉब्लम है हमको लग रहा है सिग्नल वगैरह में। ये हाई राइज पेंटोग्राफ सेक्शन है, देख रहे हो पेंटो। तो फिलहाल अपने तय समय से 26 मिनट की डिले हम हैं किशनगढ़ रेलवे स्टेशन। और बेसिकली दिल्ली से यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ आते हैं, उसी लिए इस ट्रेन का हॉल्ट है। बेसिकली टाइल्स मार्बल का बिज़नेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसी लिए किशनगढ़ रोड आते हैं बिजनेसमैन। और उसी लिए अपने शताब्दी एक्सप्रेस का यहाँ पे 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है और 4:15 का यहाँ पे अराइवल रहता है और 4:17 का इस रेलवे स्टेशन से डिपार्चर रहता है। फिलहाल यहाँ हमारी ट्रेन 1 मिनट रुकी है और हम डिपार्ट कर रहे हैं किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से। यही है बेसिकली HRPT रीजन, हाई राइज पेंटोग्राफ। एक्सप्रेस अजमेर जबलपुर। और फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं फुलेरा जंक्शन। तो फिलहाल अपने तय समय से 1 घंटा 10 मिनट डिले हमें राजस्थान के कैपिटल पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर रेलवे स्टेशन। बेसिकली यहाँ हमारे ट्रेन का सही समय था 5:25 का अराइवल का और 5:35 का यहाँ से डिपार्चर था। मैंने 10 मिनट का यहाँ पे शेड्यूल हॉल्ट था हमारी शताब्दी एक्सप्रेस का। अपने इस ट्रेन में खाना पीना और पूरा पब्लिक का रस इस जयपुर रेलवे स्टेशन से ही सबसे ज़्यादा चढ़ता है। पूरा पैक हो जाएगी अपने यहाँ से शताब्दी एक्सप्रेस। खैर ठीक 6 मिनट रुकने के बाद 6:41 हम डिपार्ट कर रहे हैं जयपुर रेलवे स्टेशन से।
हम लोग 1 घंटा 6 मिनट डिले हमें गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन। बेसिकली ये दोनों ही रेलवे स्टेशन जयपुर सिटी को सर्व करता है और यहाँ हमारी ट्रेन का 3 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट। तो फिलहाल ठीक 2 मिनट रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन से राजस्थान के। तो फिलहाल अपने तय समय से 1 घंटा 2 मिनट की डिले हम हैं अलवर जंक्शन रेलवे स्टेशन राजस्थान के। फ़िलहाल यहाँ पहुँचने का सही समय था 7:34 का और आए हैं 8:36। बेसिकली अगर बात किया जाए अजमेर से नई दिल्ली तो बेसिकली 2 रूट मिलता है। एक जन शताब्दी जिधर से जाती है जो कि फुलेरा, रिंगस, रेवाड़ी होते हुए बेसिकली वो 110 परमिसेबल स्पीड है। और बेसिकली अपनी जो शताब्दी एक्सप्रेस है और राजधानी एक्सप्रेस जो कि अहमदाबाद राजधानी, स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस, ये बेसिकली 130 परमिसेबल वाले रूट पे चलती है। इसका रूट होता है अजमेर, फुलेरा, फिर जयपुर, बांदीकुई, अलवर वाले रूट पे हम लोग बढ़ते हैं। और फिलहाल 2 मिनट का यहाँ हॉल्ट था, डिपार्चर हॉन्क हो गया। तो चलिए आपको डिपार्चर दिखाते हैं यहाँ। तो फिलहाल ठीक 2 मिनट रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं अलवर रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल लगभग 9 बज रहा, हम लोग अलवर जंक्शन डिपार्ट किए राजस्थान के। बेसिकली मेरा खाने का आज कुछ ऐसा सच मन नहीं था, तो ये बेसिकली 2 पराठा है और जैन का फूड है, जैन फूड ऑप्ट किए। बेसिकली 2-3 ऑप्शन मिलता है आपको शताब्दी एक्सप्रेस में, वेज, नॉन वेज और जैन का। तो वही जैन बेसिकली बस हम सब्जी और रोटी पराठा ही मंगाए थे और ये दही है और बस सैनिटाइज़र है और ये टॉप्स का मिक्स पिकल है। फिनिश कर दें फिर आपसे मिलते हैं। फिलहाल अपने निर्धारित समय से 46 मिनट डिले हमें बेसिकली रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बहुत तरह लाइन गया है यहाँ से, लगभग 7 तरफ यहाँ से लाइन गया है और फेमस है अपने ब्रास और कॉपर वर्क के लिए। और बेसिकली यहाँ का रेवड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब बात किया जाए जंक्शन क्यों है, तो एक जयपुर वाली लाइन, एक लोहारू वाली लाइन, एक रिंगस वाली लाइन, एक भिवानी वाली लाइन, एक रोहतक जिंद वाली लाइन, एक हम जाएंगे टुवर्ड्स नई दिल्ली निज़ामुद्दीन वाली लाइन। बहुत सारे लाइन यहाँ पे आके मिलती है और राजस्थान का काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। एक टाइम में मीटर गेज का यहाँ हब हुआ करता था अपना रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, और आज भी यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव है जिसको प्रिजर्व करके रखा गया है। तो फाइनली 2 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। एक टाइम में मीटर गेज का काफ़ी इम्पोर्टेंट हब हुआ करता था अपना रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली और साबरमती के बीच चलने वाली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस, हमारे ट्रेन में चेन पुलिंग हो गया प्रोबेबली। ऐसे बेसिकली अपनी अजमेर शताब्दी बेसिकली इतना डिले तो नहीं चलती है, बहुत कम ही अंतराल होता है जो इतना डिले चले अपनी शताब्दी एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज़ की प्रीमियम ट्रेन। आज बेसिकली इसका डिले होने का एक प्रॉपर कारण है कि बेसिकली जो सेक्शन में आ रहे थे ना फुलेरा जंक्शन, वहाँ के आसपास सिग्नल में कुछ एरर आ गया था, तो इसीलिए अपनी ये ट्रेन वहीं से लगभग 1-1.5 घंटा डिले हो गई और यहाँ फिलहाल 46 मिनट जैसा डिले है। हाँ, दिल्ली तक मेकअप कर लेगी, ये हमको पता है, लगभग 10-15 मिनट अगर हो तो ना हो। तो फिलहाल यहाँ तक हम लोग 435 किलोमीटर जैसा जर्नी ट्रैवल कर चुके हैं और पहुँच चुके हैं दिल्ली कैंट। समय से बेसिकली 46 मिनट डिले। बेसिकली जिसे भी टर्मिनल थी एयरपोर्ट वगैरह उतरना रहता है, उसके लिए दिल्ली कैंट सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है। यहाँ से प्रोबेबली 10 या 8 किलोमीटर जैसा है ना टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। और बेसिकली कोई भी रेलवे स्टेशन के बाद जब कैंट वर्ड लग जाता है तो बेसिकली वो कैंटोनमेंट वाला एरिया हो जाता है, बेसिकली मिलिट्री रीजन या आर्मी रीजन। तो वैसे ही अपना दिल्ली भी कैंट लगता है, तो यहाँ बेसिकली आर्मी, बेसिकली जब हमारी ट्रेन आती है ना पूरा आर्मी के वाला रीजन से ही आती है। अगर दिन रहता तो टैंक मिसाइल आपको देखने मिलता, और फिलहाल तो अभी रात को कुछ ऐसा देखने नहीं मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग ठीक 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से। और बेसिकली अगर आप अजमेर डोरी अजमेर से अगर आप नई दिल्ली की ओर जाते हो तो शताब्दी का कुछ कोच कॉम्पोजिशन आगे E2 E1 यानी एग्जीक्यूटिव चेयर कार
और C14 से लेके C1 तक चेयर कार है, वो बेसिकली इसके बाद आता है अगर आप अजमेर से दिल्ली के बीच ट्रैवल कर रहे हो तो। तो फिलहाल अपने समय से 32 मिनट की डिले हमें देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और वीडियो को करते हैं यही समाप्त। यहाँ तक हम लोग 451 किलोमीटर जैसे ट्रैवल किए हैं अपनी शताब्दी एक्सप्रेस से। बेसिकली दूरी अजमेर नई दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस का जर्नी व्लॉग यहीं तक रखते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नई दिल्ली, अक्का देश की राजधानी। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।